हमारे साथ इस वक्त कीर्तिनिधि पांडे साहब हैं, सपा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे साथ सुनील अर्कवंशी हैं, प्रवक्ता हैं सुबह सुबह के। बहुत स्वागत आपका भी सुनील जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चर्चा सुनील जी आपसे ही करते हैं। दिल एक है, रास्ते भले ही अलग हो, तो क्या ये माना जाए जो दिल है वो चोरी चोरी मिल रहे हैं और हो सकता है ये दिल वाकई में मिल जाए, लोकसभा चुनाव में फिर एक साथ नजर आए आप और बीजेपी? देखिए, यहाँ चोरी चोरी का सवाल नहीं है। अटल श्रद्धा अटल जी के जो आयोजन है उस फाउंडेशन में कार्यक्रम था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर गए हुए थे। साफ तौर से उन्होंने, माननीय ब्रजेश पाठक जी ने खुद कहा था कि भाई इनका दल अलग है, हमारा दल अलग है, मगर जो विचारधारा है वो एक विचारधारा है। माननीय अटल जी भी यही चाहते थे कि शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, स्वास्थ्य मुफ्त, कि तमाम ऐसी चीजें जा रहे हैं और जिसको आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें हमारा ये मतलब नहीं कि हम गठबंधन कर रहे हैं या हमारा उनसे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई तालमेल हो चुका है भाई, जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, चाहे मानवर काशीराम जी हो, मानवर जनेश्वर मिश्रा जी हो। दिक्कत क्या है? रास्ते एक ही आप लोगों के, दिल आप लोगों के मिल रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है गठबंधन करने में? ओम प्रकाश राजभर तो वैसे भी कहते हैं कि वो जिस पार्टी में जाए उसको जिता देंगे, और कौन सी पार्टी ऐसी है किसी भी राज्य में देख लीजिए जो बिना गठबंधन के चल रही है, वो तो साफ साफ ये बात लगातार कहते हैं। तो ये जो तारीफों में कसीदे पड़े जा रहे हैं, क्योंकि एक बार पानी पी पी के कोस रहे थे बीजेपी को, लेकिन अब एक दौर ये चला है कि जब लगातार तारीफों के पुल जो है बांधे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से उन्होंने कहा है कि भाई हमारे रास्ते अलग हैं। जिस रास्ता हम भी चाहते हैं कि जो है शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, बिजली मुफ्त होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। तो यही बात तो उन्होंने कह दी। और तो इसका मतलब ये नहीं गठबंधन। रही बात गठबंधन करने की, तो चुनावी समय का गठबंधन होता है। गठबंधन चुनाव के समय ही होता है, चाहे किसी भी दल का गठबंधन हुआ हो वो चुनाव के समय ही होता है। तो अभी तो कोई चुनाव ऐसा है नहीं जो गठबंधन की बात। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि हम गठबंधन जरूर करेंगे, मगर समय आने पर करेंगे। अभी हमारा इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं है, हम किसी के पास लेकर गए हैं, ना किसी से हमारी बातचीत इस तरीके की चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं परिपाटी तैयार की जा रही है गठबंधन की? बहरहाल चलिए, मैं इसका जवाब आपसे जरूर लूंगी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब भी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब, एक समय ऐसा था, राजभर साहब आप लोगों के साथ थे और तब बीजेपी को भर भर कर कोसा करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया है कि बीजेपी के काम की तारीफ लगातार हो रही है, लगातार मुख्यमंत्री के काम की तारीफ हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर तमाम बातें वो कहते हैं, गुंडा राज तक की बात वो कह देते हैं कि सपा सरकार में गुंडा राज था। देखिए शिल्पा जी, इस बात का मूल्यांकन तो स्वयं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी पार्टी लगातार उनका सम्मान किए, कभी उनके लिए कोई अपमानजनक टिप्पणी या अपमानजनक बात हम लोगों ने नहीं कहा। लेकिन उनको स्वयं में मूल्यांकन करना चाहिए कि कब योगी जी को उन्होंने पिछड़ा विरोधी बताया, कब भारतीय जनता पार्टी सरकार को उन्होंने पिछड़ा विरोधी बताया, कब बताया कि पिछड़ों का हक मारने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी। और कीर्तिनिधि पांडे साहब, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ बीच में, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर कभी भी अपमानजनक बातें आपने उनके लिए नहीं की, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये तो साफ कहते थे कि सम्मान वो नहीं मिल पाया आपकी पार्टी में, जो चीज वो चाहते थे वो आप नहीं दे पाए, इसीलिए आप लोगों से अलग हो गए, वो छिटक गए। देखिए, बहुत सी चीजें हैं शिल्पा जी जिसको जरूरी नहीं कि मीडियम कहा जाए, लेकिन अगर हमने सम्मान नहीं दे पाया तो हमने कहा भाई कि अगर कोई आपको सम्मान और अच्छा दे सकता हो तो उनसे सम्मान ले लीजिए। अगर हम आपके साथ आपकी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं तो आप किसी और के साथ सम्मान ले लीजिए जहां मिलता हो। लेकिन जिस तरीके से स्वयं ओम प्रकाश राजभर जी को अपना मूल्यांकन करना चाहिए, किस तरीके की बयानबाजी, कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार को यही तो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पिछड़ा विरोधी हैं, यही कह रहे थे, हम थोड़े कह रहे। और लगातार पिछड़ों के हक के सवाल पे, जब पिछले सरकार में भर्ती किया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शिक्षकों की, जब पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिला था तो लगातार आलोचना हो रही थी, समाजवादी पार्टी भी उसकी आलोचना कर रही थी। पिछड़ी जाति के जनगणना की, आबादी की जनगणना की बात लगातार हो रही है। अगर ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि पिछड़ों का हक मारने के बाद भी ओम प्रकाश राजभर जी को अच्छी लग रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये बात तो ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं कि सपा पार्टी ने भी पिछड़ों के लिए कुछ किया, पिछड़ों के लिए कुछ काम नहीं कर रही थी सपा पार्टी, इसीलिए वो यहां से चले।
लेकिन मैं पूरे चिरौती से कह सकता हूं कि हमारी सरकार में जितनी भर्तियां हुई हैं 1% भी न तो ST मारा गया। लेकिन मैं तो कर 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़े का भी आरक्षण में गोलमाल हुआ और ST के आरक्षण हुआ। और दोनों आयोगों ने जो भारत सरकार में आयोग बनाए गए, पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों ने पत्र लिखा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और कहा था कि जो आरक्षण निर्धारित है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है लोगों को, जो अधिकार दिया है, उसके हिसाब से लोगों की नियुक्ति हो जाए। लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगली भर्ती में समायोजन कर देंगे, जिसको हाईकोर्ट ने रोक दिया। ठीक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अवनीश त्यागी जी भी इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका सर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अवनीश जी, आप कीर्तिनिधि पांडे साहब को तो सुन ही रहे होंगे, ये तमाम आरोप तो हैं ही जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसके साथ राजभर को लेकर हम बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आजकल तारीफों के पुल आप लोगों के बांध रहे हैं। सर क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं है फिर आगे आने वाले समय में गठबंधन हम देख सकते हैं? योजनाओं को लेकर सवाल उठाया करते थे, कहते थे पिछड़ों के लिए कुछ बीजेपी नहीं कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल का जो हम दौर देख रहे हैं, एक बार फिर से तारीफों के पुल बन रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निरपेक्ष भाव से सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का और सभी तरह के लोगों का समायोजन बेहतर तरीके से उनके योग्यता और उनके काबिलियत और उनकी जरूरत के हिसाब से और संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से करती रही है। तो निश्चित रूप से सभी को अंतर साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर है या और पार्टी बेहतर है। ये जनता ने सिद्ध भी किया है, 2022 के चुनाव में सिद्ध किया है कि अंतर साफ है। जो और पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासन में अंतर था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत से सत्ता में दोबारा बैठाया है। और ये पहली 37 सालों में 35 सालों में पहली बार ऐसा है कि कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ लौटी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, जनता ने उन पर भरोसा जताया है और भरोसा जताया है, ये तो एक अच्छी बात है। ये प्रदेश के हित की बात है और ये लोकहित की बात है कि उत्तर प्रदेश में एक स्पष्ट सुशासन देने वाली, सुरक्षा देने वाली, बेहतर प्रबंधन करने वाली, लोक कल्याणकारी सरकार जनता ने स्थापित की है और वो काम कर रही है। लेकिन कीर्तिनिधि पांडे साहब तो कह रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए, भर्तियों में इतना हक मारा जाता है SC ST का, धांधलियां की जाती है इतनी बीजेपी सरकार में, तो कीर्तिनिधि पांडे साहब कह रहे हैं। देखिए, उनका क्या मत है ये उनका अपना होगा, पर जो जनता का मत है लोकतंत्र में वो वाजिब होता है। जनता, हमारी देश की, प्रदेश की जनता इतनी सक्षम है, इतनी समझदार है, इतनी काबिल है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। जो उन्हें बेहतर नजर आता है उसको चुनती है। तो जो चुनती है तो सारी बातें खत्म होती हैं। जनता को जो पसंद है वही प्रदेश में है, वही सत्ता में है, वही। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।